विधानसभा की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर ग्रामीण भारत टीवी पहुंच चुका है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा सीट पर, जहां से जल संसाधन, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास मंत्री तुलसी सिलावट के भाजपा में शामिल होने के साथ ही असंतोष का गुबार बहुत तेजी से उठा हुआ है। तो वहीं सिंधिया से मनभेद के चलते कांग्रेस छोड़कर गए प्रेमचंद गुड्डू अब कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं। जब कोरोना की शुरुआत हुई तब सिलावट कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। आरोप है कि उस समय रहते उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। यही कारण रहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना ने इतने पैर पसार लिए। वहीं सिंधिया और उनके साथी जनता के सवालों का जवाब अब नहीं दे पा रहे हैं। सिलावट के खिलाफ कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार दिया है। जब सिलावट रण छोड़ गए थे तब प्रेमचंद गुड्डू ने ही सांवेर में कांग्रेस का परचम फहराया था। अभी हम मौजूद हैं सांवेर की विधानसभा क्षेत्र के पाल काकरिया गांव में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं जो कि अपनी समस्याओं के बारे में हमें बताएंगे। सरकार ने किस प्रकार उनके साथ में धोखा किया है, या जो सरकार बदली है उससे किसान कितने संतुष्ट हैं, यहाँ के लोग कितने संतुष्ट हैं, आने वाले उपचुनाव में वो किसे जन भागीदारी देकर जो है वो अपने विधायक के तौर पर देखना चाहेंगे, उनके बारे में बात करते हैं। आइए हमारे साथ यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जैसे कि सरकार बदल गई है, आपने पूर्व में जिन्हें वोट दिया था उनके वोट देने के बाद में सरकार बदल गई, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सरकार बदली नहीं, ये तो बिक कर इन्होंने सरकार गिराई है। सरकार तो अच्छी चल रही थी। आप ये बताओ कि 11.5 महीने की सरकार में कितने अच्छे काम करे कमलनाथ जी ने। किसानों का कर्ज माफ़ किया 3 चरण में, चरणबद्ध तरीके से 50,000, 1 लाख और 1,78,346 का कर्जा पास के गाँव कछालिया में 2 किसानों का हुआ। वो पूरी लिस्ट है। ये जिस तरीके से फर्जीवाड़ा और जो गलत वातावरण फैला रहे हैं, कमलनाथ जी की सरकार 11.5 महीने चली, उसमें किसानों के हित की बात हुई, गौशालाएं बनवाई और वृद्धा पेंशन की बात हो, बेटियों की बात हो, अनेक काम हुए। 11.5 महीने में क्या करके थे इन्होंने? 11.5 महीने में इतने सवाल उठाए और ये बिक कर जो गए हैं। इनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 15 साल का हिसाब ये नहीं बात कर रहे हैं, 15 साल की, 11.5 महीने की बात करें कि कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया, इनको सम्मान नहीं दिया, और कितना सम्मान देंगे? आपको व्यवस्थाएं मिल रही हैं जो भाजपा की सरकार में थी या कांग्रेस की सरकार? पुराने दिग्विजय सिंह जी के जो कार्यकाल की जो है योजना है, वो सब योजना वही चल रही है अभी तक। बाकी कोई नई योजना नहीं। किसानों का कर्ज भी माफ़ हुआ है। 300 रुपये वृद्धा पेंशन थी, 600 रुपये हुए हैं। सभी संतुष्ट थे। अब इन लोगों ने इनके मतलब के लिए सरकार गिरी। किसान और ना किसी गरीब के मतलब की कोई सरकार नहीं गिरी है। इन्होंने इनके हित के लिए सरकार गिरी है। इस बार आप किन बातों को ध्यान में रखकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे? देखिए मैडम, कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, उसके बाद से आपने देखा कि किसानों के कर्ज माफ़ हुए, बिजली के बिल आधे हुए, है ना। घर के जो बिल थे वो भी 100 रुपये 100 यूनिट के 1 रुपये यूनिट हुए, उसमें कोई झूठ नहीं है ना। सब कुछ हुआ। उसके बाद अभी जो समस्या किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या आई है मैडम, वो है यूरिया की। किसान को अभी यूरिया चाहिए, यूरिया मिल नहीं रहा है, और यूरिया इन लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में बेचा है। इफ़को खाद जो कभी प्राइवेट में नहीं बिकता था, उसको इनने 60% करके और बाहर बेच रहे हैं ये, और उनको काला बाजारी करने के लिए व्यापारियों को खुली छूट दी है इनने। तो इससे किसान बहुत परेशान है, और इससे के लिए हम इनको वोट नहीं देंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे हमने तुलसी सिलावट जी को जिताया। तुलसी सिलावट जी हमारी समस्याओं को लेके कोई वहाँ नहीं गए हैं, ये पैसे से बिक के गए। हाँ, हमारी समस्या के लिए जाते तो हम बिल्कुल इनके साथ थे, पर ये हमारी समस्या के लिए नहीं गए, ये पैसे से बिके हैं और पैसे के लिए गए हैं ये लोग। इस बार आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? कमलनाथ जी को। क्या मुख्य कारण है कि आप कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? ये कारण है, 15 साल से किसान दुखी थे शिवराज जी सरकार में, और 15 महीना में 12 महीना कमलनाथ जी ने जो काम बताया, विकास भी किया है, गांव क्षेत्र में भी जो काम किया किसानों के लिए, गरीबों के लिए, इसलिए उनको हम
कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। किए गए हैं जो कमलनाथ जी के द्वारा किए गए, जो शिवराज जी के द्वारा किए गए, आपको उन दोनों में से अगर किसी एक को चुनना हो मुख्यमंत्री के तौर पर, तो अब आपका आने वाला वोट किसे जाएगा? मेरा आने वाला वोट विकास को जाएगा और मेरा जो वोट है वो कमलनाथ जी के साथ है, क्योंकि जो 11 महीने और 12 महीने की सरकार में मैंने मेरी उम्र में जितना काम नहीं देखा, इतना काम कमलनाथ जी ने किया है। चाहे वो दूध का भाव हो, किसानों की उपज का भाव हो, आज जो भी फसल हमारी जो बिक रही है, शिवराज के टाइम में देख लो हमारी फसलें हमने फेंकी है और कमलनाथ जी के 11 महीनों में हमने फसल में उचित दाम पाया है। ये विकास की बात करते हैं, आज विकास कहीं भी झलकता नज़र नहीं आ रहा इन 15 महीने की सरकार में जो कमलनाथ जी ने विकास किया था। इंदौर के पास होने के बाद भी सांवेर विधानसभा सीट अभी तक विकास की राह देख रही है। मतदाताओं का सीधा सीधा कहना है कि क्षेत्र का विकास पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी, पर तुलसी सिलावट ने महाराज भक्ति को पहले नंबर पर रखा, जो क्षेत्र के मतदाताओं को खलता है। सांवेर विधानसभा क्षेत्र में अभी भी मूलभूत जरूरतों की आवश्यकता है। पानी, सड़क, बिजली और रोजगार के साधन आज भी यहाँ चाहिए, लेकिन तुलसी सिलावट ने यहाँ पर इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। ग्रामीणों का कहना है कि मंत्री तुलसी सिलावट अपने मंत्री पद का मजा लेने में और महाराज का कहा मानने में ही लगे रहे, तभी तो क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया। मंत्री तुलसी सिलावट को चाहिए था कि वो दल बदल चाहे कर लें, लेकिन क्षेत्र का विकास उन्हें जरूर करना चाहिए था। भले ही वो महाराज के कहने पर चलें, लेकिन क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हो पाया, ये मंत्री तुलसी सिलावट के लिए एक बड़ा प्रश्न बनकर उभरा है। मौजूद हैं सांवेर विधानसभा के नहारखेड़ा ग्राम में। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं, जो ग्रामीण हैं उनसे हम बात करेंगे। अगला वोट किसे देना चाहेंगे, पार्टी को, विकास को या किसी नेता को? हम तो पार्टी के देता है दांगा भी से। पार्टी के नेता को क्यों, विकास को वोट नहीं देंगे? विकास हुआ नहीं हमारे कांग्रेस का अलावा। कांग्रेस के अलावा विकास नहीं हुआ। बीजेपी कहते भी खराब ही हुई है हमारे। अच्छा, किस प्रकार के विकास की उम्मीद करते हैं आप आने वाले उम्मीदवार से? हमारे सब बात की सुविधा है, ग्रिड की सुविधा है, रोड की सुविधा है, सब बात की सुविधा है। हाँ, सारी सुविधाएं जो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की सरकार में ये सारी सुविधाएं मिली। किसे देना चाहेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, किसे आप देखना चाहेंगे? हम तो कमलनाथ जी को देखना चाहिए। कमलनाथ जी को देखना चाहेंगे। तो ये जो आपने जिन्हें वोट दिया था पिछली बार विधायकों को, वो बागी निकले, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो तो पार्टी छोड़ के भाग गए, बागी थे, और हमें तो भैया भी चाहिए और कमलनाथ जी भी चाहिए। सब सुविधा हमको कांग्रेस पार्टी देती है और हम तो आज से नहीं, ठेठ से ही कांग्रेस में देते आए और आज भी देंगे हम। आपका अगला वोट किसे जाएगा, विकास को, नेता को या पार्टी को? हमारा अगला वोट जाएगा प्रेमचंद गुड्डू जी को। वो इसलिए जाएगा कि इन्होंने 98 में जो काम करे थे वो काम की सराहना आज भी है, आज भी लोगों के दिमाग में है कि 98 में सांवेर विधानसभा में सबसे ज़्यादा ग्रिड, सबसे ज़्यादा रोड, सबसे ज़्यादा अर्थवर्ग पे रोड डाले जहां किसान निकल नहीं पा रहे थे। और यदि तुलसी सिलावट का विकास होता तो तुलसी सिलावट को भागने की क्या ज़रूरत, आज क्यों भाग रहा है, आज घर घर क्यों भाग रहा है? ये 15 महीने मिनिस्टर कांग्रेस में रहे, अभी मिनिस्टर 6 महीने से रहे, तो ये रोड पे खड़े होकर बताए तो सही किसानों को कि मैंने आपके लिए ये विकास किए हैं। ये बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है और तुलसी सिलावट का बस्ट हो जाएगा 3 तारीख के रोज। 10 तारीख को पूर्व कमलनाथ जी की वापसी हो जाएगी। सांवेर विधानसभा क्षेत्र पहले भी तुलसी सिलावट को धरातल का ज्ञान दे चुका है, पर इस बार भी जीतने के बाद तुलसी सिलावट ने पूर्व कार्यकाल को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जो क्षेत्र को विकास की राह पर आगे लेकर जाए। इसीलिए जनता इस बार तुलसी सिलावट के सामने कई प्रश्न खड़ा कर रही है। सांवेर विधानसभा सीट पर जनता सिर्फ विकास चाहती है और साथ में रोजगार, पर आज भी यहाँ का युवा रोजगार के लिए इंदौर जाने पर विवश होता है। पलायन यहाँ पर लगातार जारी रहता है, पर यहाँ आज भी अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट की आवश्यकता है। क्षेत्र में अस्पताल की सुविधाओं की जरूरत है, पर मंत्री तुलसी सिलावट ने अभी तक इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। वे सिर्फ प्रदेश की राजनीति में ही
उलझे रहे, कभी शिवराज सिंह चौहान के पीछे तो कभी महाराज सिंधिया के पीछे लगे रहे और सिर्फ ऐसा लगा पूरे उनके राजनीतिक समय में कि उन्हें अपने मंत्री पद का मोह इतना जबरदस्त है कि वो कुछ भी हो जाए मंत्री पद नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ नाहरखेड़ा ग्राम की कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं कि वे अपना मत किसे देंगी। अम्मा, अपना वोट किसे देंगी आप? कांग्रेस में देंगे नहीं भैया, हम सड़क वड़क है, हॉल है, कुछ भी पानी वाने का साधन ये सब बनाना, सब बनवाना है। हाँ। और भाजपा ने कितना काम किया है गांव में और कांग्रेस ने कितना काम किया? हाँ, कहीं भी तो नहीं हुई है, सब जैसा ही फूटा टूटा रोड चल रहा है। के साथ और कुछ भी ग्रामीण जुड़े हुए हैं, हम उनसे बात करते हैं कि अब उनका अगला वोट किसे जाएगा। आप किसे वोट देंगे, विकास को, किसी पार्टी को या किसी नेता को? नहीं, हम तो वोट जो देंगे वो विकास को देंगे, पार्टी से भी मतलब नहीं है। अभी जो 11 महीना में हमने देखा है वो विकास देखा है और हम विकास के साथ हैं, न कि किसी पार्टी के साथ है। और जो काम करेगा उसके साथ, और अभी जनता जवाब देगी कि 11 महीने में विकास जो हुआ है वो 15 साल में भी हमने नहीं देखा है, तो उसके हम साथ हैं और हम कमलनाथ जी के साथ रहेंगे। और जो कमलनाथ जी ने जो काम किए और जो किसान हित में जो जितनी भी योजना निकाली थी उनने, बहुत बढ़िया योजना थी और सारे किसान लोग संतुष्ट थे। और बीच में जो इन लोगों ने धोखा करा उसका जवाब जनता देगी। आपके गांव में मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली की सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं? सारी सुविधाएं जो 15 महीने की सरकार जो भी कमलनाथ जी की सरकार थी, इसमें बहुत सारी योजनाएं, जैसे कि सड़क हो, पानी की टंकी हो, और जैसे आपने पूछा पानी के ऊपर पानी की टंकी हो, नर्मदा योजना यहीं हनी बघेल जी ने कार्यक्रम किया था और उसमें किया था। और गांव में जो पानी की टंकी स्वीकृत हुई, पेपर में आया कि 100 गाँव में टंकियाँ स्वीकृत हुई है, वो कमलनाथ जी की सरकार में हुई थी। और माननीय अभी वर्तमान जो सीएम साहब है, उन्होंने सिर्फ उसका भूमि पूजन किया है, जो कि आज तारीख तक भी हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाई है। सबसे पहला हमारा मुद्दा ये है कि 6 महीने पहले उन्होंने जो सरकार चल रही थी उसको गिराया और अपनी सरकार बनाई, वोटों के नोटों के दम पर वोटों की सरकार गिरा दी इन्होंने। और अब जो काम कर रहे हो 6 महीने से क्यों नहीं कर पाए? जब 12 महीने सरकार कमलनाथ जी की थी तो इतने सवाल, और 15 साल की सरकार और अभी 6 महीने वर्तमान में इनको हो चुके हैं, उसमें भी कोई काम नहीं कर पाए। आप पाल कांकरिया की स्थिति देख लो, पानी की स्थिति देख लो, यहीं क्या स्थिति है आप पूछो ग्रामीणों, हम बताने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी समस्या है। हमारे साथ में कई सारे ग्रामीण जुड़े थे, उन्होंने अपने मुद्दों के बारे में बताया, अपनी समस्याएं बताई और अपना अगला वोट वो किसे देंगे, मुख्यमंत्री के तौर पर वो किसे देखना चाहते हैं, इन सारे विषयों पर हमारी चर्चा हुई गाँव वासियों से। क्षेत्र में घूमते हुए हमारी मुलाकात सावेर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू से हुई। क्षेत्र के विकास और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हमारी संवाददाता पल्लवी शर्मा ने प्रेमचंद गुड्डू से बात की है। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आने वाले उपचुनाव को लेकर उनका क्या एजेंडा है। सर, क्या एजेंडा है आपका आने वाले समय में ग्रामीण लोगों के लिए, सावेर के लिए आप किन किन सौगातों को लेकर आएंगे? सौगात तो हम लेके आएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा एजेंडा है गद्दारों को सबक सिखाने का। जो किसानों के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की है, इस भारत के संविधान के साथ जिन लोगों ने गद्दारी की है, 5 साल का जनादेश कांग्रेस पार्टी को, कमलनाथ जी को दिया था जनता ने, उस जनादेश के साथ धोखा देने वाले तुलसी सिलावट तो ज्योतिराव सिंधिया को सबक सिखाने का पहला एजेंडा है। उसके बाद जो किसान भाइयों के कमलनाथ जी ने कर्ज माफ़ किए थे और 1 जून तक पूरे 2 लाख की कर्ज माफ़ी होनी थी, उनके साथ धोखा किया है। नौजवानों का 1 जून से जो बेरोजगारी भत्ता चालू होने वाला था, उनके साथ धोखा किया है। उनको सबक सिखाने का हमारा एजेंडा है। किस तरह के विकास के कार्य किए जाएंगे विधानसभा क्षेत्र में? विधानसभा क्षेत्र में हमने पहले भी बहुत विकास के कार्य किए हैं। तमाम सारी यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेटें बनाई है, तालाब बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं, स्कूल बनवाए हैं, कॉलेज भी बनवाए हैं, और तमाम सारे जो सर्वोच्च प्रायोरिटी पिछले 25 सालों में तुलसी सिलावट ने जो क्षेत्र के साथ धोखाधड़ी की है, जो क्षेत्र के विकास को रोका है, रोडों की स्थिति ऐसा लगता है कि हम बिहाड़ में आ गए, ऐसी स्थिति कर दी है। तो पहली प्रायोरिटी हमारी रोड, बिजली, जो कमलनाथ जी ने सस्ते रेट कर दिए थे, आज तकरीबन दुगने रेट कर दिए हैं और तमाम लोगों को परेशान किया जा रहा है।
यूरिया के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसानों का कहना है ऐसा कि प्राइवेट सेक्टर में जो है यूरिया दे दिया गया है। इस बारे में क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर से ये किसान विरोधी सरकार है। हमारे जो है यूरिया में घंटों घंटों लाइन लगी है, उसको ब्लैक किया जा रहा है। और जब भी ये स्थिति बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जब भी किसानों के साथ उनके हितों पे कुठाराघात हुआ है। तो जिस तरीके से गए साल परेशानी नहीं हुई, उसी तरीके से हमारी कोशिश रहेगी कि ये किसानों के हित में ये काम करें। साथ में एक जो किसानों के बिल में जो मंडी का बिल आया है, जो अभी पास किया है कानून, उस मंडी के कानून में किसानों को पूरी तरीके से बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी और बड़े व्यापारियों को गिरवे रख दिया है। किसानों के खेत गिरवे रख चले जाएंगे और किसानों के साथ मंडी नहीं रहेगी, खरीदार नहीं रहेंगे, तो उनको बहुत आपरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा और बड़े बड़े व्यापारियों के हाथों गिरवे रख दिया है। हमारा ये होगा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने बोला है कि हम मंडी एक्ट लागू नहीं करेंगे जिससे किसानों के हित में काम हो सके। जो 11 महीने में कमलनाथ सरकार द्वारा जो वादे किए गए थे और जो उन्होंने योजनाएं शुरू की थी, क्या वो दोबारा सरकार आने पर शुरू किए जाएंगे? जी हाँ, हमारा कमिटमेंट है। जिस तरीके से बिजली के बिल पहले के थे जो कमलनाथ जी ने लागू किए थे वही होंगे, और जो कर्ज माफ़ी का था हम कर्ज माफ़ी वापस करेंगे। साथ साथ इस बीच में जो किसानों का डिफ़ाल्टर हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, वो नुकसानी भी मध्य प्रदेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार उठाएगी। आने वाले उपचुनाव में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, भाजपा या कांग्रेस की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू मौजूद थे। उन्होंने अपने आने वाले एजेंडा के बारे में बात की, किसानों के हित में बात की। आने वाला समय काफ़ी रोचक होगा और देखना होगा कि अब मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है। सावेर विधानसभा सीट पर मतदान 3 तारीख को होगा, पर जनता की माने तो इस सीट पर भी विकास के साथ दल बदल की बात ज्यादा मायने रखती है। लेकिन साथ ही यहाँ की जनता कहती है कि क्षेत्र का विकास अगर होता तो बात कुछ और ही होती। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।